श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री राजश्यामा जी ना दिव्य चरणों के परम आनंद को प्राप्त करने हेतु ध्यान करते हुए परम धाम की लीला और आत्म स्वरूप को प्राप्त करने अपनी आत्मा को जगाकर परम धाम में परमात्मा से मिलाने के हेतु पुनः चलते हैं श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागर ग्रंथ कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी जो 18,758 चौपाइयों में प्रकट हुआ है, जो संसार में ब्रह्म ज्ञान और इल्म वाणी के नाम से भी जाना जाता है। यही ग्रंथ के चतुर्थ ग्रंथ जिसका नाम रखा है कलश गुजरात। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी जब आप श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे, वहां अनंत ब्रह्म आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करना था। अनेक धर्म अवलंबियों से और विद्वान पंडित गुरुजन आचार्यों से आपका शास्त्रार्थ हुआ। तब आपने सभी शास्त्रों का प्रमाण देकर और साधु संतों गुरुओं की वाणी को मिला करके ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को इस संसार की पहचान कराई। ये संसार क्या है, कौन बनाता है, क्यों बनाया है, कौन संसार में आता है। इसी प्रसंग को आपने कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 5 में, जिस प्रकरण का नाम ही रखा है वैराट की जाली, यही ग्रंथ में सुंदर साथ जी को संसार की समझ देते हुए आत्म जगाया है। आइए हम श्रवण करें श्री प्राणनाथ जी की वाणी। अनेक कीव इहाँ उपजे वैराट मुख वखाण। वचन कही कही माहे थाए मोटा पण पामे नहीं निर्वाण। पण पामे नहीं निर्वाण।
अनेक कीव यहाँ उपजे। आप महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि को फरमाते हुए कलश ग्रंथ गुजराती में प्रथम चौपाई के प्रथम चरण में कहा, इस संसार में अनेक ऐसे कवि उत्पन्न हुए हैं, अनेक ज्ञानियों ने अपनी सोच और तर्क बुद्धि से जाहिर किया है, वैराट मुख वखाण, जो विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए उच्च शब्दों का प्रयोग कर वर्णन करने में अपना बड़प्पन समझते हैं। बचन कहीं माहे थया मोटा, उन्हीं कवियों विद्वान पंडितों इस वैराट की उत्पत्ति के उच्च शब्दों का प्रयोग कर वर्णन करके बड़प्पन को, अपनी विद्वता को साबित करते थे। पण पामे नहीं निर्वाण, किंतु इससे मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते। संसार की लीलाओं को जाहिर करने में, संसार के अंतर्गत भागों का वर्णन करने से मुक्ति का अधिकार कौन दे सकता है? क्योंकि सभी विद्वानों की परिस्थिति यही है, कुएं के मेंढक की तरह। एक कुएं में गिरा मेंढक इस कुएं को ही दुनिया समझता है, उसे ही जगत मान करके अभिमान करता है। वैसे ही विद्वानों की परिस्थिति है, वो अपने एक ही संसार में अपनी मति अनुसार वर्णन करके अपनी विद्वता दिखाते हैं, पर इनको पता नहीं है ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे कैसा जगत है कौन बता सकता। बोले सहु में सुधमा, कोई वचन काढ़े विशाल। इन सब विद्वान कवियों की बात क्या थी? यह सब वर्णन करने वाले अनजान पने में मन की कल्पना से बोलते हैं और उच्च से उच्च महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं। उत्पन्न सर्वे मोहिनी, ते थई जाए पंपाल। क्योंकि इन सब की उत्पत्ति निंद्रा मोह से है, जो अंत में झूठा प्रपंच होने से नष्ट हो जाते हैं। वैराट कहे मारो फेर अवलो, इंद्रावती जी कहती है, वैराट पुरुष स्वतः अपनी उत्पत्ति का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति उल्टी है। मूल छे आकाश, मेरा मूल आकाश है, मेरी डाले पाताल की ओर फैली है, जिससे वेद भी साक्षी के रूप से वर्णन करता है। डालो पसरी पाताल मायम कहे वेद प्रकाश। वेदों में वर्णन करके बताया है कि मूल आकाश में है और इनके डाली पत्र शाखाएं पाताल की ओर जाते हैं, अर्थात ऊर्ध्व मूलम मदः शाखः। संसार की उत्पत्ति, संसार रूपी वृक्ष का वर्णन शास्त्रों में ऐसे लिखा है। दौड़े सहु कोई फलने, ऊंचा चढ़े आसमान। इस संसार रूपी वृक्ष के फल को प्राप्त करने हेतु सभी खोजी जन ऊपर आकाश की ओर दौड़ करते हैं। आकाश फल मले नहीं, कोई विचारे नहीं एवाण।
उन्हें यह विचार ही नहीं आता है कि ऊपर तो मात्र जड़े हैं, वहां आकाश में फल कहां। फल डाल गोचर आड़ी अंतराय पाताल। पाताल का पर्दा बीच में आड़े आ जाने के कारण फल एवं डाली दृष्टि में नहीं आती है। वैराट वेद बनने को हेड़ा, गूंथी तेरा मत जाल। इस संसार के उत्पत्ति के वर्णन में ऐसी जाली गूंथी है कि वैराट एवं वेद ये दोनों बिना अर्थ समझे सबके लिए कोहरा के समान अंधकारमय है। विद बनने दिसे विगते, नाभने वले मुख। इन दोनों की उत्पत्ति की स्थिति बड़ी युक्तिपूर्ण दिखाई देती है। अर्थात नाभि से वैराट की एवं मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई है। गूंथी जालो बनने जुगते, मान लिधा दुख सुख। दोनों के अंदर बड़ी युक्ति से अज्ञानता की जाली का विस्तार है, जिसको वही लोग ने दुख सुख समझ लिया है। बनने को हेड़ा में बांटना, वैराट ने वली वेद। ये दोनों दो प्रकार के कोहरे अर्थात ब्रह्मात्मक है। चाहे विराट संसार की स्थिति हो अथवा वेदों का ज्ञान हो, ये जीव जालो जाली बंध्या, जाने नहीं कोई भेद। इन दोनों के ब्रह्मात्मक कर्मकांडों के बंधनों से यह जीवात्मा बंधा हुआ है, जिसका सही रहस्य कोई नहीं जानता। कड़ी न लाधे के हने ये जालोनी जिनस। श्री इंद्रावती जी कहती है, इस वैराट व वेदों की सही अर्थ अथवा गुण मंतव्य किसी को नहीं मिल पाता। इस प्रकार यह युक्ति मायावी आवरण है। त्रिगुण ने लाधे नहीं तो सु करे मूढ़ मनुष्य। जिसे विराट के उत्पन्न करने वाले त्रिगुणात्मक स्वरूप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं जान पाते, तो फिर यह मूर्ख मनुष्य क्या कर सकता है। देखाड़वा तमने कोहेड़ा की धा यह। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है, हे सुंदर साथ जी, तुम्हें यह मायावी झूठा खेल दिखाने के लिए ही इस झूठे संसार की एवं वेदों की इस प्रकार कोहड़े के समान ब्रह्मात्मक रचना की गई है। उखेली फेर नाखूं अवलो, जेम छल न चाले तेह। इसीलिए अब मैं उल्टे मायावी उलझन के मार्मिक भेद को जाहिर कर तुम्हारा भ्रम दूर कर दूं, जिससे अब इस माया के छल का कोई प्रभाव तुम पर ना पड़ सके। ताण अवला तागपुरा, आमलो अवलो एह। वेदों का ज्ञान एवं संसार का खिंचाव उल्टा है। बहुसागर अथाह और उसमें उल्टी लहरें चलती है।
इस उल्टे खिंचाव में पड़कर सभी प्राणी देह को सत्य समझते हैं। आत्म ने खोटी करे साची ते देखे देह। सभी प्राणी देह को सत्य समझते हैं और आत्मा को सत्य है उसका अहित करते हैं। करे सगाई देह सो नहीं आत्मनी ओलखान। संसार के सभी लोग इस नासवन देह के संबंध करते हैं, किसी को भी आत्मा की पहचान नहीं होती। सनमंद पाले देह सो ये मोह जले अवलोतान। सभी देह से संबंध पालते हैं, इसी तरह से इस मोह सागर में उल्टे खिंचाव है। माया में फंसे हुए मनुष्य की ये दशा। मर्दन अंगे चंदन चर्चे प्रीते पिरिशे पाक। इस शरीर को स्नान आदि करा के मालिश कर चंदन लगाते हैं। बड़े प्रेम प्यार के साथ स्त्रियां अपने पति को स्वच्छ व सुंदर भोजन परोसती है। सेज्या समारी सेवा करे जाने मूल सनमंद साक्षात। सेज संभाल कर उस पर पति की सेवा करती है, यह समझ कर कि इसी देह से हमारा मूल संबंध है, यही जीवन साथी है। आत्म टले ज्यारे अंग थी त्यारे अंग हाथे वाले। किंतु जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो फिर इस शरीर को अपने हाथों से अग्नि में जलाते हैं। सेवा करता जे वाल पड़े ति सनमंद वो पाले। अर्थात जिस शरीर की बड़े प्रेम प्यार से सेवा करते थे, उसी ही शरीर के साथ इसी प्रकार संबंध पालते हैं। हाथ पग मुख नेत्र नासिका सहु अंग तेह नाते है। यद्यपि शरीर के हाथ पैर मूत्र मुख नेत्र नासिका सभी अंग जैसे के वैसे पूर्ववत है, किंतु जीव निकल जाने के पश्चात उसी शरीर के सारे घर को छूत लगा दिया। तेने घर सहु बढ़ावियों सेवा ते करता जे है। जिस शरीर की सब लोग प्रेम से सेवा करते थे उसी से अब अछूत मानने लगे। इनको छूने से स्नान करना पड़ेगा, अशुभ हो गए मानते हैं। अंग सर्वे वाला लागे बिछोहा खण न खमाए। जिस शरीर के सभी अंग सबको प्रिय लगते थे और जिस शरीर का वियोग एक क्षण भी सहन नहीं होता था, चेतन चाल्या पछीते अंग उठी उठी खावा धाए। उसी शरीर से चेतन आत्मा निकल जाने पर शरीर खाने के लिए दौड़ता है, अर्थात उसी शरीर से लोग भयभीत होते हैं। सगे मेल्यू ज्यारे सगपण त्यारे अंग सूपनु वेर। इस संसार के लोगों की ऐसी दशा है। जीवात्मा ने शरीर को जब छोड़ दिया तब उसी शरीर के अंगों से वैमनस्यता हो जाती है। तत्क्षीण तेणे जो की बाली वह झीली दो घेर। और उसी समय उस शरीर को अग्नि में जलाकर घर जायदाद का बंटवारा कर लेते हैं। कौन सा नाता रहा तब। जीव जीवो ना सनमंद मेली करे सगाई आकार।
इस संसार के लोगों की ऐसी दशा है कि आत्मा के संबंध को छोड़कर इस झूठे शरीर से संबंध करते हैं। वैराट को हेड़ाएणी विधे अवलाते कई प्रकार। इस प्रकार इस मायावी संसार का कई प्रकार से उल्टा व्यवहार है। इसी तरह की इसमें कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। हम एवलो अनेक बातें विराट नेत्रो अंध। यह संसार इस प्रकार अनेक तरह से उल्टा है। यहां तक कि मायावी अज्ञानता के अंधकार से संसार के लोग नेत्रों से देखते हुए भी अंधे हैं। चेतन विना कहे छोत लागे वलिते सु करे सनमंद। शरीर से चेतन जीवात्मा के निकल जाने पर उसी से छूत मानने लगते हैं तथा चंद दिनों बाद फिर उसी प्रकार के दूसरे शरीर से संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये संसार का भाव है। एक वेश जो विप्रनो बीजो वेश चंडाल। इस संसार में एक प्राणी ब्राह्मण वेशधारी है तथा दूसरा शूद्र जाति का चंडाल वेशी कहलाता है। छवे छेड़े छोत लागे संगे बोले तत्काल। यदि शूद्र ब्राह्मण को छू ले तो तुरंत उसको छूत लगती है, ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। वेश अंतज हृदय निर्मल रमे माहे भगवान। जबकि उसका शूद्र वेश होते हुए भी हृदय निर्मल है। सदा भगवान के प्रति प्रेम एवं भक्ति में श्रद्धा होने से उसके दिल में भगवान स्वयं रमण करते हैं। देखाड़े नहीं के हने मुख प्रकाशे नहीं नाम। वह अपनी भक्ति किसी के समक्ष प्रकट नहीं करता और न भगवान का नाम सबको दिखाने के लिए कर प्रकाशित नहीं करता है। अंतराय नहीं एक क्षणनी स्नेह साचे रंग। उस शूद्र के दिल से क्षण भी भगवान दूर नहीं होते। वह साचे रूप से भगवान के प्रेम के रंग में रंगा रहता है। अहिर्निश दृष्टया तमनी नहीं देह सुसंग। शूद्र जाति में जन्म होने पर भी इनकी हमेशा आत्मदृष्टि पर उसकी नजर रहती, वह देह से संबंध नहीं रखता। विप्रवेश बाहिर दृष्टि खटकर्म पाले वेद। ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले प्राणी की नजर बाहरी शरीर शुद्धि पर रहती है। वह तो कर्मकांड के पढ़ना पढ़ाना, दान देना, दिलाना, यज्ञ करना, कराना, 6 अंगों का पालन कर वेदों की मर्यादा रखता है। श्याम क्षण सुपने नहीं जाने नहीं ब्रह्म भेद। उसका दिल एक क्षण के लिए स्वप्न में भी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करता और न वह ब्रह्म का भेद रहस्य भी जानता है। उदर कुटुंब कारणे उत्तमाई देखाड़ अंग। वह तो अपने कुटुंब परिवार के लोगों के पालन पोषण के लिए अपने शरीर के अंग में पवित्रता दिखाता है। व्याकरण वाद विवाद ना अर्थ करे कई रंग।
और ये ब्राह्मण व्याकरण शास्त्र के सिद्धांत द्वारा व्याकरण पर वाद विवाद करता है, एक एक शब्द के अनेक अर्थ करता है। हवे कहो के ने छवे छेड़े अंग लागे छोट। तब इंद्रावती जी कहती है सुंदर साध जी, तो अब विचार कर कहो कि किसके छूने से छूत लगती है, क्योंकि ब्राह्मण का अंतःकरण तुच्छ भावना के अंधकार से भरा हुआ है। अधम तम विप्रयंगे चंडाल अंग उद्योत। और शूद्र चंडाल का नील भक्तिपूर्ण प्रकाश से भरपूर है, तो संसार में कौन श्रेष्ठ कहलाएगा, आप ही बताइए। ओल खान सहुने अग्नि आत्मनि नहीं दृष्ट। इस संसार के लोगों को केवल इस झूठे संसार शरीर की प्रतिष्ठा का ही ज्ञान है, आत्मदृष्टि है ही नहीं। इसी से वैराट का फेर उल्टा है। वैराट नो फेर अवलोयणी विदे सब सृष्ट। अर्थात संसार के लोगों का फेरा उल्टा है। यही दशा संपूर्ण संसार की है। ये जुओ अचरज अद्भुत चाल चाले संसार। ये सुंदर साथ जी ने विचित्र प्रकार की संसार की दशा को देखो कि यह किस प्रकार विपरीत मार्ग पर चल रहा है। ये प्रगट दिसे अवलो जो जुओ करी विचार। यदि यह विचार कर देखो तो यह प्रत्यक्ष रूप से उल्टा दिखाई देता है। सतने असत कहे असत ने सत करी जाने। ये संसार के लोग सत्य वस्तु आत्मा को झूठ कहते हैं एवं असत्य शरीर को सत्य समझते हैं। ते विद कहे सहूँ तमने अवलो एह ए धाणे। यह विधि तुमको समझाती हूँ कि सब उल्टे संसार का चक्र है। आकार ने निराकार कहे निराकार ने आकार। ये लोग अखंड ब्रह्म के स्वरूप को तो निराकार कहते हैं और इस झूठे मायावी संसार के शरीर को आकार मानते हैं। इस प्रकार समस्त प्राणी स्वयं उल्टे संसार के चक्र में भ्रमित होते हुए आप करे सहु देखे फरता सतने निर्धार। इस प्रकार से समस्त प्राणी स्वयं उल्टे संसार के चक्र में भ्रमित होते हुए अन्य सबको भी उल्टे मार्ग पर चलता देखता है, जबकि वास्तव में यह शरीर झूठा व नाशवंत है। मूल बिना वैराट उभो एम कहे सौ संसार। संसार के सभी लोग अपने ज्ञान से यह कहते हैं कि संसार निराधार बगैर मूल के खड़ा है। तो भरमाना जे पिंड पोते ते केम कहिए आकार। फिर जब इस ब्रह्मात्मक माया के ही उन शरीर से बने हैं तो उनके शरीर को आकार कैसे कह सकते हैं। आकार न कहिए तेहने जेहनो तो थाए भंग। जिस शरीर का नाश हो जाता है इस शरीर को आकार वाला नहीं कहा जा सकता। जब काल शक्ति स्वयं निराकार है तो इसके बंधन में पड़ने वाले सभी साकार कैसे हो सकते हैं। काल ते निराकार पोते आकार सच्चिदानंद। वास्तव में अखंड स्वरूप तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, केवल वे ही आकार वाले। मृग जल दृष्टे न राचिए जेहनु नाम पर पंच। इंद्रावती जी कहती है साथ जी, मृग जल के समान ब्रह्मात्मक दृष्टि में न भूलो, क्योंकि इस संसार का तो नाम ही प्रपंचमय झूठा है। ये छल छे माया तणो रचोते अवलो संच। यह सब संसार मायावी कपट का नमूना है जिसकी रचना का क्रम ही उल्टा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 5 चौपाई 31 पूर्ण होती है। प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान से श्रवण करें। प्रणाम।